मील दूर समुद्र के तट पर मछुआरों की बस्ती। फिर एक दिन प्रगति की लहर आई और ये बस्ती बदलने लगी। स्कूल, बिजली, हॉस्पिटल, देखते ही देखते रामनगर बस्ती से शहर बन गया। पर सालों बाद भी रामनगर का अतीत उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। हाल ही में हुई घटनाओं से साबित होता है कि रामनगर आज भी काले जादू के साए में है। क्यों लो? तुमने इतना खेल लिया, आप थोड़ा सा होमवर्क कर लो बेटा स्कूल का। नहीं। क्यों? कर लो जल्दी से, फिर सोना भी तो है ना तुम्हें। তুমি সোনা ছিলে আছো না বাবু, করে নাও তাড়াতাড়ি, বুঝতে পেরেছো? ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करके जल्दी से सो जाना, ठीक है? गुड बॉय, कंप्लीट योर होमवर्क, चलो। पलटू, ओ पलटू, 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 ओ बाबा पलटू, ओ पलटू, पलटू, आजा। इधर उधर क्या देखता है? यहाँ देख, मैं हूँ तेरा बाबा। बाबा? ऐसा कसूर ना कोई जान ना बीमारी, रात को बाहर क्यों निकला? क्योंकि उसे किसी ने बुलाया था, निशी डाकला। निशी डाक? क्या क्या मतलब? निशी डाक काला जादू है। जब किसी को जानलेवा बीमारी हो जाती है ना और डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, काला जादू, और उसे करने वाला एक काला जादूगर। निषिद्धाक का जादू एक नारियल पर किया जाता है और उस नारियल को लेकर काला जादूगर अपने शिकार पर निकल जाता है। तांत्रिक अपने शिकार को नाम से पुकारता है और उसके जवाब की प्रतीक्षा करता है। जब कोई जवाब देता है तो उसकी जान शरीर से निकलकर उस नारियल में बंद हो जाती है। किसी को मौत के मुंह से निकालना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत जान लगती है। शायद इसीलिए निषिद्धाक में छोटे और तंदुरुस्त बच्चों की बलि दी जाती है। नारियल का पानी पिलाते ही मरने वाले आदमी को नई जिंदगी मिल जाती है। ये प्रथा, ये सब फिर से शुरू हो गया है। दादी, सब कौन ने बताया? डरा दी मत, इससे अंधविश्वास बढ़ता है। मजाक नहीं है ये सब, आंखें खोलकर देखो। निषिद्धाक, मत मानो मेरी बात, जब तुम पर बीतेगी तब इस बुढ़िया की बात याद आएगी।
ये सब यहीं रुकने वाला नहीं है। मालूम है, हाँ मेरा भी करवा रहे हो। टीचर बहुत डांटते हैं होमवर्क। हाँ मेरे को भी रे। अच्छा चलो ओके बाय। हाय जुम्पा कैसी होती आ जा बोलो हाँ। हाय जुम्पा कैसी होती हाय जुम्पा कैसी होती आ जा जुम्पा। क्या हो गया तुझे? ना तू बात करती है ना खेलने आती है। और जब क्लास में रेनू मैम ने तुझे पूछा कि तू पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देती, तो तूने जवाब ही नहीं दिया। मैम पता है कितना गुस्सा थी। वो मैम नहीं, मैम की शक्ल में कोई और था जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। क्या बोल रही है तू पागल? सचमुच मेरा कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, यहाँ तक कि मम्मी भी नहीं। पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची। क्या सच्ची? निशिता पोल्टू याद आया? मैंने बुक्स में पढ़ा है, काला जादू करने वाला अलग अलग रूप में 3 बार पुकारता है, और जैसे ही हम जवाब देते हैं इसीलिए मैं किसी से बात नहीं कर रही। पागल है तू, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तेरा निषेधा। झुम्पा, हे झुम्पा, कोথায় তুই? अरे आंटी को तो आंसर कर। कहाँ हो? आंटी, सही में पागल है तू। मैं जा रही हूँ खेलने, मुझे घर बैठना है तो बैठ। झुम्पा, हे झुम्पा, कहाँ हो? अरे क्या हुआ? आंटी आप यहाँ? हाँ बेटी, बाजार गई थी। झुम्पा घर में है ना? पोल्टू याद है? अरे इससे क्या हो गया? आंटी बाजार से आ रही थी। माँ, झुम्पा झूठ नहीं बोल रही थी। रिंकी, शोना झुम्पा डर गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। माँ आप समझ नहीं रहे हो, झुम्पा की जान खतरे में है। क्यों? क्या हुआ उसको ऐसा?
निशिदाक, वो जो पोल्टू के साथ हुआ था। क्या उल्टी सीधी तुम लोग बात करते रहते हो हैं? और फिर पढ़ाने लिखाने का तुम लोग को फायदा किस बात का है? और ये सब वो गौरी ठाकुर माँ की वजह से हो रहा होगा। वो ही फैलाती है ये सब बकवास। और सुनो तुम उसकी बातें और मानो। प्लीज भगवान, झुम्पा को बचा लेना। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? ना पढ़ रही हो ना कुछ बोल रही हो। माँ, वो निशिदा। फिर से वो कहानी मत सुनाना। कितनी बार बोला है ये हॉरर शो मत देखा करो। आने दो बाबा को, सब बता दूंगी। क्या बाबा आ रहे हैं आज? हाँ, पढ़ाई ठीक से नहीं करोगी तो सब बता दूंगी। चलो पढ़ाई खत्म करो और दूध पी लेना। झुम्पा, झुम्पा। झुम्पा बेटी, मैं तुम्हारा पापा हूँ। दरवाजा खोलो। बाबा, झुम्पा निशिदाक का शिकार हो गई। उस बेचारी की बात किसी ने नहीं सुनी, कोई मानता नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता है, अंधविश्वास कहकर हम इसे नकार देते हैं, पर यह अंधविश्वास तब तक ही है जब तक वो आप बीती ना बन जाए। माँ, मैंने बोला था ना, झुम्पा झूठ नहीं बोल रही थी। ना बेटा, ऐसे मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। बोला था मैंने, बोला था। अब हो गया ना शुरू, रोक लो इसे। दादी माँ का हम सुना नहीं, बहुत बड़ा गलती कर दिया है।
का सौभाग्य हमको मिल गया। आज रात से हम अभी चौकन्ना रहेगा। आधा लोग पहरा देगा, आधा शैतान का पीछा करेगा। कुछ नहीं होगा इस सब से, कुछ नहीं। वो बहुत ताकतवर है, बहुत तेज। ये हो क्या रहा है इस शहर में? जिसको देखो वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है, निशी डाक, निशी डाक। जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता ना, तो बस इसी तरह की बात करते हैं। अंधविश्वासी, अनपढ़ गंवार है। अगर बंगाली से शादी की होती ना, तो समझाना नहीं पड़ता। निशी डाक जैसे कई काला जादू होते हैं। मेरी माँ और दादी मुझे किससे सुनाई करती थी। रीमा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम भी। अरुण, हर बात में तुम ही सही नहीं हो। जरा सुन तो लो अरुण, होती हैं ऐसी बातें, सदियों से चली आ रही हैं, मानते क्यों नहीं? अरुण, अरुण, सुनो भाई, दादा सब का चेकिंग करना। ओके दादा। एक भी बच्चे को जान को खतरा नहीं होना। हाँ दादा। ए তুমি কে? দাদা আমি। তোমরা যাও, আমি হ্যাঁ ঘুরে আসছি। হ্যাঁ দাদা। रिंकी, गुड मॉर्निंग सोना। ठीक আছে ना? होमवर्क होएगा लो। यूनिफॉर्म तैयार है, ताड़ाताड़ी रेडी हो जाओ और थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई में। बस आती होगी, चलो जल्दी करो। मैं हूँ झुम्पा। तुम मेरे साथ आओगी? ये जगह बहुत अच्छी है। और पता है यहाँ और कौन है? हाय रिंकी। आओगी ना हमारे साथ? बोलो हाँ। काला जादू अलग अलग रूप 3 बार पुकारता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो रिंकी। बोलो रिंकी, आओगी ना हमारे साथ? बोल हाँ।
কি হলো রিঙ্কি? কি হলো সোনা? কি হলো বাবা? এসো এসো। কিছু না। रिंकी कब भी झूठ नहीं बोलती। अरुण तुम्हें जानी ना? जानी बाबा जानी, पर झुम्पा के जाने का उस पर गहरा असर पड़ा है। अब अपनी रिंकी को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। होते ना वो साइकेट्रिस्ट। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हद होती है अरुण। अब हमारी बेटी पागल हो गई है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जिस तरह जुम्पा की बात किसी ने नहीं सुनी, उसी तरह से रिंकी को भी उसकी माँ रीमा के अलावा कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। इन बातों को साइंस प्रूव नहीं करती, पर हमने कितने किस्से सुने हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। रिंकी को साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ा, क्यों? आगे देखिए। रिंकी, मैं हूँ झुम्पा। कैसी हो रिंकी? तुम्हारी याद आती है हमें। रिंकी हमारे पास आओ ना रिंकी। रिंकी हम सब साथ रहेंगे। बाय बाय रिंकी।
तुम्हारी बहुत याद आती है। आओ रिंकी। क्यों लो बाबू? क्यों यहाँ पर? कुछ नहीं है वहाँ पर। चल। दरवाजे की कुंडी खोल दी उसने बिना स्टूल के। नींद में चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। इतना लाइटली मत लो अरुण, प्लीज। मैं आज ही जरूर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता हूँ, पर हाँ प्लीज अब तुम वो निशी डाक मत देना। तुम्हें जो करना है ना तुम करो, और मुझे जो करना है मैं करूँगी मेरी बेटी को बचाने के लिए। तो अब उसकी नजर तुम्हारी बेटी पर है। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज आप मेरी कुछ मदद कीजिए ना। काली शक्तियों को रोकना आसान नहीं है। हाँ, अगर ये पता चले कि इस सब के पीछे कौन है। कैसे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अगर ये पता चले कि कौन मरीज हैं जो मरते मरते अचानक पूरी तरह ठीक हो गए। 1 मिनट, ये लो। हर जहर का एक तोड़ होता है, इसे अपनी बेटी को पहना देना। बचपन में मैं बहुत बातूनी हुआ करती थी। सवाल पूछ पूछ कर मम्मी पापा का दिमाग खा जाती थी, खासकर तंत्र मंत्र जादू टोने से जुड़े किस्से। फिर एक दिन परेशान होके मम्मी ने मुझे निशी डाक के बारे में बताया। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। रीमा का शक भी गलत नहीं था। उसने ठान ली थी कि वो इस बारी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी। पर क्या वो इस रहस्य की तह तक पहुंच पाएगी? चलिए देखते हैं। सुपी, जिस सवाल का जवाब मुझे चाहिए वो शायद एक नर्स ही दे सकती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि अस्पताल में कोई मरीज मरते मरते अचानक ही बिल्कुल ठीक हो गया हो। तुझे कैसे पता? एक नहीं 2 केस थे। हाँ, उन्हीं केसेस के बारे में मुझे बताओ ना। दोनों के बचने का कोई चांस नहीं था। डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था। कुछ ही समय रह गया था उनके पास। फिर पहले एक और कुछ दिन बाद दूसरा भी बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं कभी नहीं भूलूंगी इस पेशेंट का रिएक्शन। इसका मतलब दोनों की नर्स तुम थी? हाँ। सुपी, जरा सोच के बताओ, इन दोनों के ठीक होने से पहले इनकी फैमिली के अलावा क्या इन दोनों से कोई मिलने आया था? हाँ, दोनों मरीजों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, पर वो शख्स दोनों बार आया था। तुम पहचान लोगी? हाँ। दवाई खाई तुमने? तुमने दवाई अभी तक नहीं खाई। चलो उठो, दवाई खा लो। दवा क्यों? मैं तो ठीक हूँ। देखो, जिद मत करो, चुपचाप दवाई खा लो, इससे आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलो उठो, ये लो। शाबाश, गुड गर्ल। चलो लेट जाओ। और सुनो,
रात में अगर ना बाथरूम जाना है ना तो अकेले मत जाना, मुझे उठा देना, मैं इधर ही सो रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो जाओ। रिंकी उठो उठो, कितनी बार बुला रही पापा उठो पापा। वो नहीं उठेंगे, गहरी नींद में है। तुम हमारे साथ चलोगे? बोलो बोलो। चलोगी हमारे साथ? जिस बात का डर था वही हुआ। निशिदाक का काला जादू करने वालों ने रिंकी को भी अपने काबू में कर लिया था। बेचारी रीमा, जो इस राज की गहराई तक पहुंच ही रही थी, उसे अपनी नर्स दोस्त से उस शख्स के बारे में पता भी चला। पर क्या रीमा को देर हो चुकी थी? क्या रीमा अब भी रिंकी को बचा पाएगी? चलिए देखें। दारा हटाना। कौन है? कौन है? रुको, वहीं रुको। कौन जा रहा है यहाँ?
पापा। हर जहर का एक तोड़ होता है, इसे अपनी बेटी को पहना दे। पता चला कि काला जादू तो अविनाश हमेशा से ही करता था, लेकिन निशिदाक का जादू अविनाश सालों की साधना के बाद ही कर सका। काला जादूगर होने के साथ साथ अविनाश तेज भी था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाकर उसने मौत से जूझते मरीजों के परिवार को एक नई उम्मीद दी, एक ऐसी उम्मीद जिसकी उसने मुंह मांगी कीमत भी ली। और रही बात काले जादूगर को पकड़ने की खोज की, वो तो सिर्फ एक नाटक था शक से बचे रहने के लिए। पर कितना भी तेज और शक्तिशाली अविनाश क्यों ना हो, वो भूल गया था कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। माँ के प्यार ने रिंकी को तो बचा लिया, पर निशिदाक का साया अभी भी है, शायद और किसी गांव में, शहर में, अगले शिकार के इंतजार में। तो ये थी निशिदाक की प्रथा की एक दिल दहलाने वाली कहानी। हम भी भूतों की एक मजेदार मसालेदार फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है गैंग ऑफ घोस्ट। 21 मार्च से इस भूतियापंथी को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देखना ना भूलिए। तब तक जागते रहो, भूत आया।